टाइटल फाइट, ओनली टाइटल फाइट। फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन इलिया टपोरिया सिर्फ चाहते हैं टाइटल फाइट। कुछ वादे कसमें किए थे यूएफसी ने, लेकिन क्या है वो सब कुछ करूंगा शेयर। साथ ही साथ यहाँ पर हो चुका है बहुत ही ज्यादा मतलब कमाल का फाइट कैंसिल। काफी ढेर सारे फाइट यहाँ पर कैंसिल हो गए हैं, जिसका इंतजार सारे यूएफसी फाइट फैंस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करूंगा, वीडियो को अंत तक से देखते रहना। Hey, what's up UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, वेलकम बैक फाइट फैंस। शुरुआत करें अगर सबसे पहले एक बहुत ही दुखद अपडेट के साथ, तो UFC 314 जो कि हमें कुछ ही समय में देखने मिलेगा। अप्रैल 14 को होने वाला है धमाकेदार फाइट, लेकिन उसी फाइट कार्ड का एक फाइट हो चुका है कैंसिल। कार्लोस पेरेस वर्सेस जेफ नील का फाइट हो चुका है कैंसिल ड्यू टू इंजरी। जेफ नील ने कर लिया है फाइट से पुल आउट। अब कार्लोस पेरेस किसके साथ करेंगे फाइट? क्या शॉर्ट नोटिस पे कोई होगा ऐसा फाइटर जो उनके अगेंस्ट में करेगा फाइट? एक्सेप्ट ये देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कौन होगा वो जो शॉर्ट नोटिस पे फाइट करेगा अगेंस्ट कार्लोस? भाई फाइटिंग नर्ड्स का तो मतलब यूएफसी में धमाकेदार एंट्री हो रहा है, एक के बाद एक खतरनाक फाइटर यहाँ पर दिख रहे हैं। सो देखना होगा कौन होता है। क्या यहाँ पर स्टिल कोई मतलब ओपोनेंट होगा जो कार्लोस के साथ फाइट करेगा? बस देखना होगा। UFC 314 कुछ ही समय में हमें देखने का मौका मिलेगा, बट फिलहाल यहाँ पर मेन कट पूरी तरीके से सेट नहीं है। सो बस इंतजार करो, हो जाएगा बहुत जल्दी सेट। और UFC फाइट फैंस, बात करें अगर यहाँ पर कैंसिल की एक और फाइट, काफी भाई मतलब क्या बोलूं, इंतजार कर रहा था मैं इस फाइट का। अनफॉर्चुनेटली फाइट हो चुका है कैंसिल। जमाल स्वीट ड्रीम हिल वर्सेस खलील राउंट्री जूनियर के बीच में हो चुका है फाइट कैंसिल। जमाल हिल ने कर लिया है फाइट से पुल आउट ड्यू टू लेग इंजरी। जमाल हिल नहीं होंगे अवेलेबल टू फाइट खलील राउंट्री जूनियर। अब देखना होगा क्या यहाँ पर हो सकता है जीडी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंट्री का फाइट, आई डोंट नो। या फिर हो सकता है यहाँ पर क्या पता कार्लोस उलबर्ग, ज्ञान, मतलब देखो ऑप्शंस तो काफी सारे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। अब अगर जमाल हिल फाइट नहीं करेंगे ड्यू टू इंजरी, तो देखना होगा कि खलील राउंट्री के साथ कौन फाइट करेगा। हो सकता है कि किसी को भी मतलब मिल सकता है एक चांस खलील राउंट्री से फाइट करने का। एंड अगर यहाँ पर कुछ होता है तो मतलब टाइटल शॉट भी मिल सकता है। भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो बस यही है कि जमाल हिल तो अब बाहर हो गए हैं एंड खलील राउंट्री है अब मतलब एक साइड पे, कि भाई दूसरे साइड पे अब कौन होगा इसका ही होगा इंतजार। सो आप लोगों को क्या लगता है कौन ज्यादा सही होगा फाइट अगेंस्ट खलील राउंट्री? जीडी प्रोहास्का, कार्लोस उलबर्ग या फिर यान ब्लाहोविच? कौन होगा आपको? आई गेस यान ब्लाहोविच अगर फाइट करता है तो भाई कार्लोस एंड जीडी प्रोहास्का का फाइट हमें देखने का मौका मिल सकता है। सो बस इंतजार करो, देखना होगा कौन होता है खलील राउंट्री का नेक्स्ट अपोनेंट। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस, इलिया टपोरिया द लेजेंड, सो इन्होंने काफी सारे चीजों का किया है यहाँ पर खुलासा, सब कुछ हो गया है क्लियर। टाइटल को विकेट करने के पहले यहाँ पर काफी सारा बातचीत तो हुआ, जैसे कि मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में आपको बताया था कि भाई देखो ऐसे ही उसने मतलब सुबह सुबह उठा कि भाई टाइटल विकेट कर देता हूँ, लाइट में जाता हूँ। नहीं भाई, काफी सारे चर्चे होते हैं बिहाइंड द सीन्स, बहुत सारे बातें होते हैं। सो उनके मैनेजर, उनके टीम UFC से बात वगैरह किया होगा। एंड अब ये न्यूज निकल कर आया है, ये खुलासा किया है फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन ने कि भाई मैंने टाइटल को विकेट किया इसलिए क्योंकि UFC ने मुझे प्रॉमिस दिया था कि जब मैं टाइटल को विकेट करूंगा तो मुझे इमीडिएट टाइटल शॉट मिलेगा लाइटवेट डिवीजन में। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन इलिया Topuria. Check out the video. No tengo tan claro cuál va a ser mi siguiente combate. Lo único que tengo claro y la palabra que tengo de parte de la UFC es que mi próximo combate va a ser por el título mundial. Esa ha sido la promesa por dejar el título vacante. Sí, eso es lo único que sé. De todo lo que me han prometido me lo han cumplido. So guys, देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। So यहाँ पर इलिया टपोरिया क्या कह रहे हैं कि देखो UFC ने मुझे प्रॉमिस किया एंड UFC अपना प्रॉमिस रखता है, हमेशा निभाता है। सो भाई अब UFC ने प्रॉमिस किया है, डेना व्हाइट ने प्रॉमिस किया है, सो आई गेस टाइटल शॉट जरूर से मिलेगा इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट इलिया टपोरिया को। बट आई डोंट नो अब क्या होगा। अब इस्लाम मखाचेव जो नहीं चाह रहा है फाइट करने के लिए, देखो इस्लाम मखाचेव बोल रहा है कि इस्लाम मखाचेव जो कि हमेशा बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी फाइट करने के लिए मैं रेडी होगा, जो भी मुझे UFC मेरे आगे रखेगा मैं उससे फाइट करने के लिए रेडी होगा। तो अगर अब UFC चाहता है इलिया टपोरिया को आगे रखने का इस्लाम मखाचेव के, सो भाई फाइट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
सो अभी सारा कुछ यूएफसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर यूएफसी चाहेगा सो फाइट होगा, बट अगर नहीं होता है तो भाई अब देखना होगा कि कौन होगा इलिया टपोरिया का नेक्स्ट फाइट। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब बातचीत चल ही रहा है इलिया टपोरिया के बारे में, तो भाई चार्ल्स ओलिवेरा को कैसे पीछे रख सकते हैं। अब जब से लाइट वेट में मूव अप किया है इलिया टपोरिया ने, भाई फिजिकल फाइट से ज्यादा तो मतलब क्या बोलो भाई, इंटरनेट वाला फाइट, सोशल फाइट, मतलब माइंड गेम्स, माइंड फाइट, मतलब तीर हमले सब होते रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मतलब लाइट वेट में मूव किया तो काफी सारे बातचीत हुआ। उसमें से चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि देखो अगर लाइट वेट में मूव अप कर इलिया टपोरिया तो उसको आराम से संभल के मूव अप करना चाहिए, क्योंकि काफी टफ डिवीजन है। एंड इसके जवाब में इलिया टपोरिया का कहना है कि देखो भाई ऑब्वियसली एक टफ डिवीजन है, एंड काफी समय से इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा था। रिसेंटली जब इलिया टपोरिया ने बोला कि भाई तुम्हें तो चुप ही रहना चाहिए, बात कम ही करो, अपने करियर में 10 लॉसेस खा के बैठे हो, क्या इतना बोल रहे हो भाई, ना तुम चैंपियन तो हो नहीं, तो तुम साइड में रहो, मुझे चैंपियन से काम है, तुम्हारा कोई यहाँ पर खेल नहीं है। एंड यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा का कहना था कि इलिया टपोरिया मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वो लाइट वेट में अभी भी आया है, मैं काफी सालों से यहाँ पे हूँ, मैं एक फॉर्मर चैंपियन हूँ, मैं एक कंटेंडर हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर ये कहना है चार्ल्स ओलिवेरा का कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो फाइट है उससे पहले यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे, इस डिवीजन का हिस्सा है। सो इलिया टपोरिया का देखो जवाब क्या था कि मतलब अगर चार्ल्स ओलिवेरा ये बोल रहा है कि ये काफी टफ डिवीजन है, यहाँ पर मतलब ऐसे ही मूव अप करने का और सोच रहा है कि बहुत ईजी होगा सब कुछ, तो यहाँ पर इलिया टपोरिया का ये कहना है कि भाई मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उसको, मैंने जो बोला सच ही बोला। एंड अगर उसको ठीक से पढ़ना आता है ना तो वो समझ जाएगा। वो बोल रहा है कि भाई लाइट वेट डिवीजन काफी टफ है, इसका मतलब कि फेदर वेट डिवीजन इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, तो इसीलिए उनको टाइटल शॉट इमीडिएट नहीं मिलेगा। चार्ल्स ओलिवेरा बोल रहा है कि भाई इलिया टपोरिया को इतना बिग फाइट नहीं है कि अभी लाइट वेट में आया तो उसको काफी बिग बना देंगे, बिग फाइट है, इसलिए चार्ल्स ओलिवेरा भी फाइट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इलिया टपोरिया अभी उनके लिए एक बिग फाइट नहीं है। एंड लाइट वेट डिवीजन बहुत ही टफ है, बार बार ये बोलते रहते चार्ल्स ओलिवेरा। सो इसके जवाब में इलिया टपोरिया का ये कहना है कि भाई अगर लाइट वेट इतना ही टफ था, इतना ही टफ है, तो फेदर वेट में जब तुम थे तो वो तो ईजी था, वहां पे तुम चैंपियन क्यों नहीं बन पाए? कब स्वॉन्सन ने तुम्हें हरा दिया था, तो क्या उखाड़ लिया तुमने? तो ये कहना है कि लाइट वेट टफ है, क्योंकि अगर लाइट वेट टफ है यहाँ पे तुम चैंपियन बन गए, लेकिन फेदर वेट तो काफी टफ नहीं है, वहां पर तुम चैंपियन तो बन नहीं पाए, वहां पे तो तुम्हें कप स्वॉन्सन ने हरा दिया था, तो भाई इतना इजी होता तो फेदर वेट का चैंपियन बन के दिखाते। सो ये कहना है। तो एक तरफ से पॉइंट तो यहाँ पर दे रहे हैं कि मतलब इलिया टपोरिया कह रहा है कि मैं देखो मैं पर्सनल लाइफ को भी मिस नहीं करता, जो भी है प्रोफेशनली बोलता हूं, एंड जो कि बिल्कुल सच है। इस चार्ल्स ओलिवेरा बोल रहा है कि भाई लाइट वेट काफी टफ डिवीजन, ऑब्वियसली काफी टफ है, बट फेदर वेट पे कुछ कम टफ नहीं है भाई। सब यूएफसी फाइटर कितने टफ है हम सभी जानते हैं। तो ये कहना है कि भाई लाइट वेट टफ नहीं है, क्योंकि अगर टफ होता तो शायद तुम चैंपियन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि तुम फेदर वेट में जाके हार गए, लाइट वेट में जाके चैंपियन बन गए, सो भाई इजी हुआ ना एक तरफ से, मतलब ये बोल रहे हैं इलिया टपोरिया। सो आप लोगों को क्या लगता है कितना इजी होगा लाइट वेट डिवीजन फॉर इलिया टपोरिया? ऑलराइट यूएफसी फाइट पे चलिए बढ़ते अगेन, काफी एक फनी अपडेट मैं आपसे शेयर करूंगा। सो यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर किसी ने माइकल चैंडलर से पूछा कि क्या मैं अपने घर को दांव पे लगा सकता हूं, दांव पे लगा दूं तुम्हारे नाम पे फाइट अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट। माइकल चैंडलर का जवाब था ना बेटा, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि यूएफसी है भाई, कुछ भी हो सकता है, मैं तो हार के अपने घर पे चला जाऊंगा, बट तुम किधर जाओगे फिर मैं हार गया तो ऐसा कुछ था रिएक्शन। मतलब भाई कमाल है, किसी यूएफसी फाइटर से आप पूछोगे कि मैं तुम्हारे फाइट के लिए घर दांव पे लगा रहा हूँ तुम्हारी जीत पे, माइकल चैंडलर का कि नो ऐसा नहीं करने का। तो क्या आप लगाएंगे माइकल चैंडलर के ऊपर में दांव अपना घर? कमेंट के बस कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार अपडेट के बारे में। तो इयन मचाडो गैरी, सो इनका मतलब मानना है कि भाई इलिया टपोरिया वर्सेस चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा का फाइट भी काफी बिग फाइट हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब चार्ल्स ओलिवेरा और मतलब इलिया टपोरिया का फाइट हो तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इलिया टपोरिया इस्लाम मखाचेव का फाइट भी काफी जबरदस्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर टाइटल के लिए फाइट ना हो, इलिया टपोरिया और चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करेगा लाइट वेट में, तो ये भी काफी बिग धमाका फाइट होने वाला है, ऐसा कहना है इयन मचाडो गैरी का। चेक आउट द वीडियो। I tell you, a fight with Charles and Ilya would be one of the biggest fights the UFC could ever make. It's a big fight. So guys, एक तरफ से बिल्कुल सही है। देखो, ये मानो ना मानो इलिया टपोरिया भी एक काफी बिग नेम है अब यूएफसी में, लोग उनको फाइट करते हुए देखना चाहते हैं भाई। इससे बड़ा और क्या चाहिए? जब यूएफसी फाइट फैंस इंतजार करते हैं उसका फाइट देखने के लिए, तो ये तो बात हुआ ना भाई, कुछ तो बात होगा।
क्योंकि हम इंतजार करते हैं उनका फाइट देखने के लिए। सो अगर चार्ल्स ओलिवेरा, जिनका फाइट का इंतजार होता है देखने के लिए, क्योंकि काफी एक्साइटिंग फाइट होता है, कभी ज्यादा बोरिंग फाइट वगैरह लोग नहीं करते हैं, सो इलिया टपोरिया और चार्ल्स ओलिवेरा अगर फाइट होता है तो एक तरफ से ये भी काफी बिग फाइट होगा, ऐसा मानना है इयन गैरी का। एंड मुझे भी लगता है, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर ये फाइट भी हुआ तो काफी ज्यादा मस्त एंड एंटरटेनिंग होगा? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होगा? क्या चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टपोरिया का फाइट कभी हमें देखने का मौका मिलेगा लाइट वेट में इस साल के अंदर? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट इट्स फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। काफी हंसी आता है यार जब से ये अपडेट सुना हूं। सो यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर को ऐसा महसूस हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जॉन जोन्स काफी बड़ा झटका दे सकता है टॉम एस्पिनल को। अब दोस्तों, जब से टॉम एस्पिनल से फाइट करने के लिए जॉन जोन्स ने 6 मंथ्स का टाइम मांगा है कि 6 मंथ मुझे चाहिए प्रिपेयर करने के लिए फाइट अगेंस्ट टॉम एस्पिनल, पैसे वगैरह का तो छोड़ो, बात का बात है। जब से ये न्यूज निकला है तो हर कोई बोल रहा है 6 मंथ। भाई एक फाइट को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर होने के लिए 3 मंथ्स लेते हैं, 3 मंथ्स भी बहुत काफी होता है, वो भी एक फाइटर जैसे जॉन जोन्स। सो काफी सारे फाइटर्स, काफी सारे फॉर्मर फाइटर्स का कहना है कि ये क्या बोल रहा है। रॉबर्ट विटेकर का क्या कहना है, पहले तो आप ये खुद ही सुन लो, तब मैं आप समझ जाओगे कि आखिर क्या है जॉन जोन्स का प्लान, जो रॉबर्ट विटेकर को समझ आ गया है, जो बाकी लोगों को समझ नहीं आया है। चेक आउट द वीडियो। He wants 6 months to prepare. What do you think about that? At this point right now, I can kind of see John Jones is trolling the hell out of like Tom Aspinall, dude. Like, I can see him signing it, doing 5 months, and then just retiring. He gets an injury and he retires. I see it too. Like, I think he's trolling him at this point, and it's rough. Even the messed up situation that it is right now is playing so much into Aspinall's favor. A lot of Jones fans have just jumped ship and jumped onto Aspinall, and they're all, you know what I mean? Yeah, no, I totally get it. सो गाइस, देखा आप लोगों ने, तो यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर का मानना है, उनका सोचना है कि भाई जॉन जोन्स यहाँ पर बिग गेम खेलेगा। पहले तो वो फाइट के लिए साइनिंग वगैरह कर लेगा, एंड उसके बाद वो 4-5 महीने आराम से ट्रेनिंग करेगा, एंड उसके बाद फाइट से करेगा पुल आउट, कि भाई उसके बाद पुल आउट करेगा, रिटायरमेंट ले लेगा, कुछ इंजरी की वजह से, कुछ ये की वजह से। तो ऐसा कुछ हो नहीं, मतलब एक तरफ से जॉन जोन्स यहाँ पर टॉम एस्पिनल को मतलब मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर कर देंगे कि भाई वो पगला जाएगा। मतलब वो तो जोरों शोरों से तैयारी करेगा कि जिस चीज के लिए मैं इंतजार कर रहा था इतने सालों से, फाइनली वो अब होने वाला है। बट एंड मोमेंट में जाके जॉन जोन्स बोले गए बाय 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 बाय, तो सोचो क्या हाल होगा। मतलब जो चीज आपको चाहिए होता है, मतलब ऐसा हाथ बढ़ाया, मतलब हाथ के सामने ही है, बट जैसे पकड़ने गए बूम गायब, तो कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसा ही होगा। तो रॉबर्ट विटेकर का क्या यह भविष्यवाणी सच होगा? क्या सब कुछ साइन होने के बाद, फाइट यहाँ पर फिक्स होने के बाद, फाइट अनाउंस होने के बाद, क्या एंड मोमेंट में आके करेंगे बाय 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 जॉन जोन्स, टॉम एस्पिनल को साइड पे खड़ा छोड़ देंगे? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ ना भाई, मतलब क्या बोलूं, मतलब भयंकर हो गया। पर इमेजिन नहीं कर सकते हो अब क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा अगर जॉन जोन्स ने फाइट को एक्सेप्ट किया एंड उसके बाद कर लिया है फाइट से पुल आउट एंड ले लिया होगा रिटायरमेंट? कैसा होगा जरा सोचो। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया, लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसी इंटरेस्टिंग डेली UFC रिलेटेड हिंदी अपडेट्स देखने के लिए। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी।